नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, राजस्थान ऑनलाइन स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व भाग 2। उसका दूसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। पिछले वाले वीडियो में अपन ने वो प्रमुख घटनाएं पढ़ी थी जिसके कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, जिसके अंदर मेनली साइमन कमीशन के बारे में देखा था, डोमिनियन स्टेटस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। इसके अलावा लाहौर अधिवेशन है, इरविन को गांधी जी द्वारा खत 11 जो मांगे रखी उनके बारे में अपने पढ़ा था, नमक यात्रा के बारे में पढ़ा था। और इन सभी घटनाओं को मिलाकर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना अपना टॉपिक आज का। सविनय अवज्ञा को मतलब होता है विनम्रता से कहना, आज्ञा नहीं मानना। पहला पॉइंट ये 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था ये। अब इसके अंदर अपन मेन पॉइंट देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है विनम्रता से ना कहना, आज्ञा नहीं मानना। ठीक है। दूसरा, ये कब शुरू हुआ? 6 अप्रैल 1930 को, यानी जिस दिन नमक यात्रा या दांडी यात्रा समाप्त होती है, वहां जाके नमक बनाते हैं, वहां से ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा। क्या किया गया? समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाने शुरू किया था, यानी समुद्र का पानी को उबालकर नमक बनाना शुरू किया था। हजारों लोगों ने नमक का कानून तोड़ा। सरकार के अलावा दूसरा कोई भी नमक नहीं बना सकते, उन्होंने ये नमक बना के इस कानून को तोड़ा था। सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया गया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया था, शराब की दुकानों को पैकेटिंग की गई, किसानों ने लगान और चौकीदारों ने कर चुकाने से इनकार कर दिया। ठीक है। कर्मचारी इस्तीफा देने लगे, जंगलों में रहने वाले लकड़ी बीनने लगे, और जो पशु चराने वाले मवेशी है वो चरने के लिए आरक्षित वनों में घुस गए, यानी जहाँ मना था कि वहाँ पशु नहीं चरा सकते वहाँ चले गए, जहाँ आरक्षित वन थे वहाँ से लकड़ी बीनना शुरू कर दिया। तो कुल मिला के जो उनके जो नियम थे, कानून थे, उनको तोड़ना शुरू कर दिया। तो ये मेन पॉइंट आपको लिखने हैं, और इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। आप चाहे तो पॉइंट बना के लिख सकते हो और चाहे तो इन्हीं पॉइंटों को जोड़ के एक आप नोट्स लिख सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद में इसका परिणाम क्या होता है, देखो नमक बनाना शुरू कर दिया, नमक जो कानून था अंग्रेजों का उसको तोड़ा, तो उसके बाद में उसका परिणाम क्या आता है। अब अंग्रेज क्या करते हैं, सबसे पहले सरकार कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। जो कांग्रेसी नेता थे उनको गिरफ्तार करने लगी। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए, यानी दोनों आपस में लड़ने लगे, झगड़ा हिंसक हो गया। मतलब अहिंसा की जगह हिंसक होती जा रहा, बहुत सारे लोग मारे गए। अब एक घटना होती है अप्रैल 1930 में गांधी जी के साथी अब्दुल गफार, ठीक है, इसको गिरफ्तार किया गया। तो भीड़ ने सशस्त्र दक्त बंद गाड़ियों को, यानी पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आई, और पुलिस ने जहाँ गोलियां चलाई उसके बावजूद भी वो सड़कों पर उतर आए। जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो सोलापुर, ये एक घटना है। देखो इसमें मेन मुख्य 2 आदमियों को गिरफ्तार किया जाता है, एक तो अब्दुल गफार, तब दंगे होते हैं, दूसरा है गांधी जी। अब देखो क्या होता है, जैसे गांधी जी को गिरफ्तार करते हैं तो जो मजदूर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पुलिस चौकियां होती हैं उनको उड़ा देते हैं, नगर पालिका है, भवन है, अदालतें हैं, रेलवे स्टेशन आदि पर हमले शुरू कर देते हैं। ठीक है। अंग्रेज क्या करते हैं, इसके बदले में अंग्रेज द्वारा औरतों और बच्चों को पीटा गया, औरतों को पीटने लगे। लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया था इसके अंदर। ठीक है। ये परिणाम हुआ, और 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया था। अब बच्चों को और उनको पकड़ने के बाद में क्या होते हैं, महात्मा गांधी जी है वो 5 मार्च 1931 को यह आंदोलन वापस ले लेते हैं। तो ये इसका परिणाम हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेते हैं। तो एक समझौता, वो समझौता है उसको बोलते हैं गांधी इरविन समझौता। अब क्या होता है, देखो गांधी जी लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने में अपनी सहमति व्यक्त कर दी। पहला जो गोलमेज सम्मेलन होता है उसमें उसको कांग्रेस बहिष्कार करती है, दूसरे वाले में जो महात्मा गांधी जी है वो यस कर देते हैं। बदले में सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए राजी हो गई, यानी जो लगभग 1 लाख लोगों को कैद में किया था उसको रिहा करने के लिए रजामंदी हो गई उन दोनों में, उनको छोड़ने की। अब उसके बाद में क्या होता है, दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए लंदन गए थे कौन, महात्मा गांधी जी। गांधी जी की वार्ता बीच में टूट गई और निराश होकर लौट आए, यानी जिस बात के लिए वो गए थे वो बात बनी नहीं और उनकी जो शर्तें मानी नहीं गई, इसलिए वो गांधी जी है वो बीच में ही वहां से आ जाते हैं। पीछे से क्या करते हैं, अंग्रेज अपनी राजनीति लगाते हैं और गफ्फार खान, पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो उनके जो प्रमुख नेता होते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। यानी महात्मा गांधी जी लंदन बैठे हैं, इधर जो मुख्य क्रांतिकारी है उनको जेल में डाल दिया जाता है, और जो कांग्रेस जो
पार्टी थी उसको गैर कानूनी घोषित कर दी जाती है। ठीक है, यह हालत देख के महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये 1934 में आते आते ये धीमा हो जाता है। अब इसके प्रमुख कारण ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन को लोगों ने कैसे लिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी जो उस टाइम की जो जनता थी उन्होंने अलग अलग अंदाज से उसमें भाग लिया था। तो उसमें जो प्रमुख है वो एक तो किसान वर्ग, दूसरा व्यवसायी वर्ग, श्रमिक वर्ग और महिला वर्ग। ये चार लोग हैं। इन चार जो कैटेगरी है, वर्ग है, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि इन लोगों ने, किसान लोगों ने तो कैसे लिया, व्यवसायी ने कैसे लिया, श्रमिक वर्ग कैसे लिया और महिला वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस रूप में लिया। तो पहला वर्ग है अपना किसान वर्ग। अब इसके अंदर जो मेन पॉइंट है अपन वही पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। यानी कहने का मतलब ज्यादातर किसान लोग थे, उन्होंने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर इंटरेस्ट नहीं लिया। इस कारण क्या है, ये ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। अब इसका जो मेन कारण क्या था, देखो ये पाटीदार और जो जाट आंदोलनकारी थे वो भाग क्यों लिया, इसका मेन कारण था कि व्यापार में मंदी थी उस टाइम। ठीक है, और जो वस्तुएं थी उसकी कीमतें लगातार गिरती जा रही थी, इस कारण वो परेशान थे। सरकार थी, जो सरकार लगान ले रही थी उसको चुकाने में मुश्किलें आ रही थी, इस कारण वो ज्यादा परेशान थे। और जो सरकार थी वो लगान कम करने को तैयार नहीं थी, चारों तरफ असंतोष हो गया। संपन्न किसानों ने सविनय आंदोलन में बढ़ चढ़कर समर्थन किया। यानी कैसे लिया, एक तो संपन्न लोग थे उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया, इतना है इसमें। संपन्न किसान, सभी नहीं, जो संपन्न किसान थे, पैसे वाले थे, जिनके पास बहुत सारी जमीन थी, वो लोग बढ़ चढ़ के भाग लिया। जब 1931 में लगान को घटे बिना ही आंदोलन वापस ले लिया। अब महात्मा गांधी जी ने 1931 में आंदोलन ले लिया था, लगान घटी नहीं थी, तो किसान लोग है वो उनसे नाराज हो गया। और जब 32 में वापस स्टार्ट किया, दोबारा शुरू किया, तो लोगों ने इंटरेस्ट। दूसरा वर्ग है व्यवसाय वर्ग। व्यवसाय यानी व्यापारी। व्यापारी क्या करते हैं, उपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिसके कारण उनकी व्यवसायिक गतिविधियों में रुकावट आने लगी। उपनिवेशिक जो कानून था उनका विरोध किया, उनका आयात निर्यात वाले जो वस्तुएं उनका बहिष्कार किया। तो इनके कारण क्या होता है, उनका जो व्यवसायिक गतिविधियां हैं उनमें रुकावट आने लगती है। वे विदेशी वस्तुओं का आयात में सुरक्षा चाहते थे, रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे। 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस का गठन किया। 1921 में फिक्की का गठन किया था। ये व्यापारी वर्ग है, ये दो प्रमुख गठन करते हैं। अब उनमें जो प्रमुख थे पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जेडी बिड़ला, इन्होंने आंदोलन का समर्थन किया और आंदोलन के लिए आर्थिक सहायता और आयातित वस्तुओं को खरीदने से व बेचने से इनकार कर। यानी विदेशी वस्तुओं को यहाँ मंगवा रहे थे, उनको न तो वो खरीद रहे थे, नहीं बेच रहे थे। गोलमेज समय में विफलता के बाद व्यवसाय भी धीरे हो गए। ठीक है, इनमें इंटरेस्ट लेना बंद हो गया। तीसरा है श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग है, बहुत बड़ी संख्या में भाग नहीं ले रहे थे, बहुत कम लोगों ने भाग लिया था। उसका कारण क्या था कि उद्योगपति है वो कांग्रेस के नजदीक जा रहे थे। क्यों जा रहे थे, क्योंकि कांग्रेस को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो उनके पास जा रहे थे। तो मजदूर है वो अपने आप उनसे दूर हो रहे थे। कुछ जगहों को छोड़ के ज्यादा इंटरेस्ट। अब मेन जो भाग लेने वाले हैं वो उनमें के एक तो नागपुर थे, इसके अलावा छोटा नागपुर, गोदी और रेलवे के कर्मचारी, ये चार लोग ही थे जो मुख्य थे, इसमें इंटरेस्ट लिया था। बाकी लोगों ने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया था। कांग्रेस मजदूर मांगों को आंदोलन में शामिल करने से हिचकिचाती थी। कांग्रेस के लोग है वो मजदूरों को इस आंदोलन में नहीं शामिल करना चाहती थी। इनका कारण क्या था, उनको लगता था कि इससे उद्योगपति आंदोलन से दूर हो जाएंगे। यानी उद्योगपति नहीं रहेंगे तो अपने पास पैसे नहीं होंगे और इस आंदोलन को अपन सफल नहीं कर पाए। तो इस तरह से श्रमिक वर्ग है वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे। चौथा वर्ग है महिला वर्ग। ठीक है, तो औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया था। इसमें औरतें थी वो बहुत ज्यादा शामिल हुई थी पहले के कंपैरिजन में। जितने में आंदोलन हुए, सत्याग्रह में हजारों औरतों गांधी जी को सुनने आती थी। ठीक है, जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनवाया, विदेशी कपड़ा बहिष्कार किया, शराब की पेटरिंग की, वो सारी चीजें। ठीक है, बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। शहर के इलाकों में ज्यादातर ऊंची जाति की महिलाएं सक्रिय थी, ये याद रखना। शहरों में तो ऊंची जाति की और ग्रामीणों में संपन्न किसानों के परिवार इसमें आंदोलन के अंदर भाग लिया था। अब इसमें कमी क्या रहेगी कि कांग्रेस पार्टी थी उसमें उनका कोई महत्व नहीं था, कहीं भी नहीं उसको लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को लोगों ने कैसे लिया, देखो चार कैटेगरी हो गई, किसान, व्यवसायी, मजदूर या श्रमिक वर्ग और महिला वर्ग। तो इनमें ये चार चार पांच पांच लाइनें लिख लेना, 5 नंबर का आता है, या बाकी ज्यादातर इससे शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं। अब है सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं, मतलब इसमें क्या परेशानी आ रही थी, क्या प्रॉब्लम थी। सीमाएं मतलब बंदिश, क्या बंदिश थी, क्या प्रॉब्लम थी जिसके कारण ये आंदोलन ज्यादा नहीं चल पाया। तो इसको जो कैटेगरी बांटते हैं तो 2 प्रमुख चीजें ऐसी थी जिसके कारण ये ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। एक तो था अछूतों का समूह और दूसरा था मुस्लिम वर्ग। इनको गांधी जी साथ में नहीं ले पाए, उनको साथ नहीं ले चले,
इस कारण से है ये आंदोलन है ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाता है। और अछूतों के लिए महात्मा गांधी जी और अंबेडकर ये दोनों ने काफी प्रयास किया और इनको आगे बढ़ाने की कोशिश की। मुस्लिम के लिए मोहम्मद अली जिन्ना है, उन्होंने थोड़ा सा काम किया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते, ज्यादा डिटेल में नहीं है ये। अब इसकी क्या सीमाएं थी कि सभी समाज के सविनय आंदोलन में सम्मिलित नहीं थे। सारा समाज थे जितने भी, विशेष तौर पर अछूत जो SC/ST बोलते हैं अपन, वो लोग इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है। और इससे इसका कारण था कि कांग्रेस थी उससे दूरी बना के रखी हुई थी, व्यापारियों से ज्यादा जुड़ी हुई थी। ठीक है। अब इसमें एक तो महात्मा गांधी जी के मेन रोल रहता है। महात्मा गांधी जी का कहना था छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। ठीक है। उनका मानना था कि ये छुआछूत जब तक खत्म नहीं होगा तो ये स्वराज है, मतलब भारत आजाद नहीं हो पाएगा। उन्होंने अछूतों को हरिजन का मतलब होता था ईश्वर की संतान, तो इसको हरिजनों को ईश्वर की संतान बताया था। उन्होंने मंदिरों में, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर सम्मान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया था। ये इनके मेन पॉइंट है, इसमें ज्यादा डिटेल से नहीं लिखना है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने क्या किया था, जो दलित नेता थे उनको संगठित करके अलग से संगठन बनाने की शुरुआत की थी। अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन संगठित किया था, एक एसोसिएशन बनाई और उनमें उनको संगठित करने की शुरुआत की थी। दलितों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र पर सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ उनका काफी विवाद हुआ था। यानी अंबेडकर चाहते थे कि उनको अलग से क्षेत्र मिले, अलग से आरक्षण मिले। 1932 में गांधी जी और अंबेडकर में पुनः पैक्ट पर हस्ताक्षर होते हैं, यानी फाइनली क्या होते हैं, दोनों मान जाते हैं। और दलित वर्ग का जो प्रांतीय क्षेत्र होता है जहाँ पर ज्यादा होती है, और इस हस्ताक्षर क्या होता है कि दलित वर्ग को प्रांतीय केंद्रीय परिषद में आरक्षित सीटें मिल जाती है। तो इस तरह से ये अपना आज का जो टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन वो समाप्त हो जाता है।